प्रिय दर्शकों एवं दोस्तों, नमस्कार और धन्यवाद। आशा है कि आप लोग सब ठीक ठाक से होंगे। आशा ही की जा सकती है। तो देखिए, आज मैं संस्कृत का पहला पाठ पढ़ाता हूँ, जहाँ से संस्कृत हम शुरू करेंगे और हमें जो लाभ पहुँचेगा वो पहुँचेगा कि संस्कृत के वाक्य हम कैसे बनाएं। जो तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये बहुत ही आसान तरीका है। इस तरीके से अगर आप संस्कृत के वाक्य यानी हिंदी से संस्कृत में अनुवाद करना चाहेंगे तो बड़े आसानी से कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हमें संस्कृत में शुरू करने से पहले कुछ खास शब्दों के बारे में जानना ज़रूरी होगा। जैसे कि वह, कौन, यह, क्या आदि शब्द हैं। तो सबसे पहले मैं वह शब्द के बारे में बताऊंगा। वह का मतलब, वह जो शब्द है ये प्रथम पुरुष और एक वचन का शब्द है। प्रथम पुरुष और एक वचन। इसमें क्या है कि अब वह जो शब्द है ये, इसमें तीन प्रकार के वह जाते हैं। कौन कौन से? एक तो वह हो गया पुल्लिंग के लिए, दूसरा वह हो जाता है स्त्रीलिंग के लिए, और तीसरा वह होता है नपुंसक लिंग के लिए। तो अभी मैं एक वचन के बारे में बता रहा हूं मैं। तो यहां वह के लिए तीनों का अलग अलग प्रयोग है और तीनों की संस्कृति भी अलग अलग है। उसमें भी एक वचन और द्विवचन और बहुवचन, इनकी भी अलग अलग है। तो पहले मैं स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग की एक वचन, द्विवचन और बहुवचन की संस्कृत में लिखूंगा आपको। तो पहले आप इसको नोट करिए। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। शब्द क्या है हमारा? वह। अब इसमें पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। आप जानते होंगे कि जो पुल्लिंग शब्द हैं वो कौन से ग्रुप में आते हैं, स्त्रीलिंग कौन से ग्रुप में आते हैं और नपुंसक लिंग कौन से ग्रुप में आते हैं। तो जो नर संबंधी करता है, जैसे कि कोई व्यक्ति है, कोई जानवर, घोड़ा, बैल, बंदर इत्यादि, ये पुल्लिंग में आते हैं। चिड़िया, गाय, घोड़ी, बकरी, मछली आदि ये शब्द स्त्रीलिंग में आते हैं। और जो बेजान वस्तुएं हैं, जैसे पेड़ है, पत्ता है, कोई लकड़ी है या कोई ऐसी वस्तु है, ये
सब वस्तुएं किस में आती हैं? नपुंसकलिंग में आती हैं। तो वह के लिए इनको अलग अलग बांट दिया गया। जैसे कि पुल्लिंग के लिए तो बांटा गया सा, तो, ते। स्त्रीलिंग के लिए बांटा गया सा, ते, ता। और नपुंसकलिंग क्या बांटा गया? तत्, ते, तानी। इस तरह से इनको बांट दिया गया। अब इसमें क्या है कि जो सहायक क्रिया है वो भी 3 प्रकार से बांटी गई है। कैसे? इस ग्रुप के लिए अस्ति, काय में, लट लकार में, और इस ग्रुप के लिए स्ता, और इस ग्रुप के लिए संति। अस्ति, स्ता, संति। चूंकि ये प्रथम पुरुष में हैं, इसलिए आप पढ़ेंगे आगे कि अस्ति, स्ता, संति ये अंतिम शब्द हैं किसी भी क्रिया के। और है जो है ये एक होना भी एक क्रिया है। तो इनके अनुसार इसका प्रयोग होगा इसमें। अब देखिए इनका किस तरह से प्रयोग करते हैं। इनका प्रयोग किस तरह करते हैं? जैसे कि वह बालक है। अब एक चीज मैं और बता दूं इससे पहले कि अकारांत जो पुल्लिंग है वो, जैसे कोई शब्द है बालक, बालक, बालक को हम कैसे लिखेंगे? एक वचन में बालका, बालको, बालका, इस तरह लिखेंगे। और अगर लड़की है तो क्या लिखेंगे? बालिका, बालिके, बालिका। ये स्त्रीलिंग का हो गया। और मान लीजिए नपुंसक लिंग में अगर कोई वस्तु आती है, जैसे मान लीजिए पत्ता है तो पत्रम, पत्रे और पत्राणि। इस तरह से हम पहले इनको जानेंगे और इसके बाद अब वाक्य हमें कैसे बनाना है। तो पहले मैं आपको एक बार के बारे में बताऊंगा। जैसे कि वह बालक है, वह बालक है, तो वह के लिए बालक क्या है? पुल्लिंग है। वह के लिए क्या लगाएंगे? बालक के लिए सा। अब बालक
एक है, इसलिए यहाँ क्या लगाएंगे एक के लिए? बालका। और एक बालक है, इसलिए है के लिए क्या लगाएंगे? अस्ति। तो ये पुल्लिंग का एक वचन अकारांत शब्द के लिए, जैसे कि यहाँ बालक है, ऐसे अगर अश्व है, वृषभ है, शशक है या मूषक है, कोई भी अकारांत पुल्लिंग शब्द अगर है तो उसको इसी प्रकार से हमें यूज करना है। आज के वीडियो में इतना ही। अब बाकी किस तरह बनाए जाएंगे इस स्थिति से, ये अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।